हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 3 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा गया है, कब शुरू हुआ था? याद रखेंगे, सही आंसर है 1930 में ये शुरुआत हुई थी। सही आंसर 1930। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये स्टार्ट करने का जो डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेयर किया गया था, वो किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने कब दांडी मार्च किया था? दांडी मार्च जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, वो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। कहां से? साबरमती से दांडी तक। और गांधी जी ने 78 स्वयं सेवक के साथ शुरुआत किया था इन्होंने, गांधी जी ने। और इसमें एक पत्रकार भी थे, वेब मिलर, ध्यान देंगे। सो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष स्थगित किया गया था? 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी? साबरमती से कहां तक गई थी? दांडी तक। और ये कितनी किलोमीटर की दूरी थी? 240 मील, अर्थात 390 किलोमीटर की दूरी की गई थी। आगे अगला प्रश्न, धरसना नमक गोदाम कौन सा नमक गोदाम है? धरसना नमक गोदाम पर किसके हमले? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो महात्मा गांधी कहां थे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे कहां हमला किया था? धरसना नमक गोदाम पर। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। कहां थे? यरवदा जेल में थे। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? मैंने आपको ऊपर बताया है। सी साबरमती से स्टार्ट की थी और कहां तक चला था? दांडी तक। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो पूछा जा रहा है विदेशी पत्रकार के बारे में, और किस समय? दांडी मार्च के समय। तो सही आंसर है वेब मिलर को इन्होंने, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और इनके साथ ये दांडी यात्रा पर भी थे। तो दांडी यात्रा से संबंधित कोई भी पत्रकार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर, विदेशी पत्रकार के बारे में, तो आपका आंसर वेब मिलर ही होना चाहिए। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, गांधी यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? तो दांडी यात्रा हुआ था, तो दांडी जो है वो किस जिले में स्थित है? ये नवसारी जिले में एक गांव है, वहीं स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नमक कानून को तोड़ने से है। ये ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे? नमक कानून को तोड़ने, क्योंकि नमक पर कर अधिक लगाया गया था, कर अधिक लगाने की वजह से ये नमक कानून को तोड़ा गया। तो दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो हो जाने के बाद नमक सत्याग्रह अर्थात इस सत्याग्रह या आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी गिरफ्तार हो गए नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उनके जगह पर यह सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद होना चाहिए, बी अब्बास तैयब जी के द्वारा गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सो बी इज द
राइट आंसर शून्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कहीं कहीं अब्दुल गफ्फार खान ही आपको मिलेगा, ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती, रेड शर्ट चलाया गया था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है बी, अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे का असली नाम क्या है? असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान देंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण। कौन से आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किस नीति पर कार्य किया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर, रचनात्मक कार्यक्रम पर भाग लिया था। तो ये सफलता नहीं, ये असफलता है। असफलता के बाद गांधी जी ने, असफलता थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सही कर लेंगे। असफलता के बाद गांधी जी ने किस नीति पर कार्य किया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा में किस आदर्श वाक्य के साथ शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ शुरुआत की थी? तो सी, अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो के आदर्श वाक्य के साथ शुरुआत की थी गांधी जी ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 किस लिए जाना जाता है भारतीय इतिहास में? याद रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए, और दांडी मार्च इस दिन आकर दांडी में खत्म हुआ था, जो 12 मार्च 1930 से चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त की गई थी। तो इसीलिए 6 अप्रैल 1930 को याद रखा गया था। दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद निषेध किस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था? मद निषेध, मद ये मद हनी से नहीं रिलेटेड है, बजाबते ये शराब से रिलेटेड है, या लीकर जिसे आप बोल सकते हैं, लीकर से। तो शराब निषेध किस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा था शराबबंदी या शराब निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता बी 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता, इरविन समझौता हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, गांधी इरविन समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, उपरोक्त दोनों ने ही निभाई थी, याद रखेंगे। सी इज द राइट आंसर। अगर एम.आर. जयकर नहीं होगा तो आप तेज बहादुर सप्रू को ही ऑप्शन में राइट मानकर टिक कर सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों, यहां पर दोनों ने निभाई थी। सो सी इज द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रयास था? गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रयास था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया था गांधी इरविन समझौता से। ए इज द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने। ए बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पहले से पूछा जा चुका है और इस टॉपिक में ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। और अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। सो ए इज द राइट आंसर। किसने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा था? किसने इरविन और गांधी जी को
सही आंसर है बी, सरोजनी नायडू ने कहा था। दो महात्मा किसे किसे? इरविन और गांधी जी को दो महात्मा। सो सरोजनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा था। बी इज द राइट आंसर। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा? तो लाभ को सातवाना पुरस्कार एलन कैम्बल जॉनसन ने कहा था। एलन कैम्बल जॉनसन ने। सी इज द राइट आंसर। बेगूसराय बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो चौकीदारी टैक्स के विरोध में चलाया गया था आंदोलन बेगूसराय बिहार में। सो डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था? किस पर? प्रदर्शनकारियों पर। किस रेजिमेंट? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने चलाने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में सिस्टमेटिक रूप से मैंने आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर किया है, पूरा टॉपिक कवर किया है। इससे अतिरिक्त आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी पेपर का उठा के देख सकते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर जरूर देंगे। सो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। अगला वीडियो हमारा गोलमेज सम्मेलन से है, सांप्रदायिक पंचाट इससे है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।